हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन के स्ट्रीट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर विषय भूगोल के इकोनॉमिक जियोग्राफी, जिसका कोर्स कोड है GEO 203, इस कोर्स कोड से रिलेटेड कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। और दोस्तों, इस कोर्स कोड से रिलेटेड हम एक और वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। ठीक है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, इसका अभ्यास करते हैं। तो पहला इसमें प्रश्न पूछा है कि आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। देखिए, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है, तो ये किस विषय की शाखा है, तो ये मानव भूगोल की शाखा है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो इसमें बताना है कि आर्थिक भूगोल से संबंधित कौन सा विद्वान नहीं है। तो आर्थिक भूगोल से संबंधित ये डेविस नहीं है। ठीक है। बाकी गोड्स, चिसोल्म और प्रोफेसर शाह, ये तीनों ये आर्थिक भूगोल से संबंधित है। ठीक है। और इसको बहुत बेहतर रूप से हमने उस वीडियो में बताया जो ऑलरेडी उस कोर्स कोड 203 जियोग्राफी का हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है। आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विनिर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं। तो विनिर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं, तो वो किस में आते हैं, वो द्वितीयक में आते हैं। किस में आते हैं, द्वितीयक में आते हैं। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है। तो मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है, तो वो प्राथमिक वर्ग का है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक व्यवसाय है। तो प्राथमिक व्यवसाय है मछली पकड़ना, प्राथमिक व्यवसाय है लकड़ी से, वनों से लकड़ियाँ काटना प्राथमिक व्यवसाय है, फल एकत्र करना, ये भी क्या है, प्राथमिक व्यवसाय है। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि द्वितीयक व्यवसाय है। तो द्वितीयक व्यवसाय क्या है, कागज बनाना, ठीक है, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये भी द्वितीयक व्यवसाय है। ये रेशम से कपड़ा बनाना, ये भी द्वितीयक व्यवसाय है। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। और ये द्वितीयक व्यवसाय क्यों है, ये प्राथमिक व्यवसाय क्यों है, मछली पकड़ना प्राथमिक व्यवसाय क्यों है, और कागज़ बनाना ये द्वितीयक व्यवसाय क्यों है, इसको बहुत विस्तार रूप से अपने वीडियो में हमने समझाया है। ठीक है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, कागज़ बनाना है तो लकड़ी से, कागज़ किससे बनता है, तो लकड़ी से बनता है। तो लकड़ी कहाँ मिलेगा, वन में मिलेगा। तो वन से हमने लकड़ी लाया और लकड़ी को किस में कन्वर्ट किया, कागज़ में कन्वर्ट किया। जब एक रूप को दूसरे रूप में जैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो किस में आ जाते हैं, द्वितीयक व्यवसाय में आ जाते हैं। जैसे वन से तो लकड़ी लाए लेकिन लकड़ी को किस में कन्वर्ट कर दिए, हम फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिए। और फर्नीचर में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसके मूल्य में वृद्धि होगा, और मूल्यों का क्या होगा, मूल्य में वृद्धि होगा। इसलिए और वो द्वितीयक चीज़ में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कुम्हार क्या करता है, मिट्टी लाता है और मिट्टी से क्या करता है, बर्तन बनाता है। तो मिट्टी का तो वैल्यू कुछ था नहीं जितना वैल्यू उसका बर्तन का है। तो मिट्टी को किस में परिवर्तित किया, बर्तन में परिवर्तित किया। तो जैसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। इसलिए कागज़ बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, रेशम से कपड़ा बनाना, ये सब द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन द इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि तृतीयक व्यवसाय है। तो तृतीयक व्यवसाय क्या है, व्यापार, दलाली, पूंजीपति, ये तीनों क्या है, तृतीयक व्यवसाय। ठीक है। ये जो भी चीज़ आएगा, लोन, ठीक है, व्यापार, दलाली, पूंजीपति, ये तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। देखिए, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। और भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो कौन है, वो है इसरो है। ठीक है। और फिर अगले प्रश्न को कह रहा है कि इसरो की स्थापना कब की गई।
इसरो की स्थापना कब की गई? सन 1969 में की गई। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया, भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया, वो कौन सा उपग्रह था? वो आर्यभट्ट था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसरो कहते हैं। इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया था? तो कब लॉन्च किया था? वो अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंद्रयान 1 के बारे में सही नहीं है? चंद्रयान 1 के बारे में सही नहीं है। तो देखिए, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2008 में भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा की गई थी। ये सही है। ठीक है, पहला क्या है? सही है। और कहा जा रहा है सही नहीं है, उसको खोजना है ना। तो भारत ने PSLV एक्सल रॉकेट का प्रयोग करते हुए इस अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था। ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। और देखिए, इस यान को 8 नवंबर 2008 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। ये भी सही है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस परियोजना की घोषणा की थी। ठीक है, ये भी क्या है? सही है। और इस प्रश्न के अनुसार जो इसमें विकल्प में जो सही होना चाहिए, वो कौन सा विकल्प सही होगा? वो विकल्प बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन है? ठीक है, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला भारत का जो पहला व्यक्ति है वो कौन है? वो कौन है? वो राकेश शर्मा है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के बारे में सही नहीं है? ठीक है, इसमें भी वही खोजना है कि सही नहीं है। तो देखिए, इसमें जो सही नहीं है, पहले यही दिख रहा है कि इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी। चूंकि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी। यही ऑप्शन क्या है? गलत है। इसलिए जो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? वो आर्यभट्ट था। अभी पढ़े हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि विषुवत रेखी उष्ण आर्द्र वनों से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? ठीक है, कौन सा तथ्य गलत है? तो ये वन विषुवत रेखा के दोनों ओर लगभग 10 अंश अक्षांशों तक पाए जाते हैं। ये क्या है? सही है। ठीक है, और कह रहा है वनों की सघनता के कारण इसमें प्रवेश मुश्किल होता है। ये भी सही है। इनमें निश्चित वृक्ष पाए जाते हैं, कई प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, कई तरह से वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी सही है। और इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, और इस विकल्प के अनुसार जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन ये डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। तो संबंधित कौन सा तथ्य क्या है? गलत है। तो ये कौन सा तथ्य गलत है? तो इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। ये तथ्य क्या है? गलत है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्प्रूस फर एवं चीड़, देखिए स्प्रूस फर एवं चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देखिए, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये टैगा वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, किस वन में पाए जाते हैं? टैगा वन में। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान तथा उसके स्थान में से गलत जोड़ा बताइए। ठीक है, गलत जोड़ा बताइए। तो देखिए उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्णी कटिबंधीय घास के मैदान है उसे पेयरी कहते हैं। ठीक है, और दक्षिणी अफ्रीका को कहते हैं वेल्डस। ये भी क्या है? सही है। ये भी सही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को डाउन्स कहा जाता है और यूरोप को पार्कलैंड। ये क्या है? ये जो जोड़ा है ये गलत है। ठीक है, तो इस विकल्प के अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार जो विकल्प जो सही होगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, सॉरी कहाँ चला गया, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सवाना घास के मैदान कहाँ है? सवाना घास के मैदान है वो कहाँ है? तो सवाना घास के मैदान कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है,
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमध्य सागरीय वनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है। देखिए भूमध्य सागरीय वनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, तो ये चैपरल के नाम से जाना जाता है। 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम कौन है। देखिए विश्व में मत्स्य उत्पादन में जो प्रथम ये कौन है, ये कौन सा देश है, तो ये है जापान है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डागर बैंक स्थित है। डागर बैंक कहाँ स्थित है, इंग्लैंड के पास स्थित है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है मछलियों का मुख्य भोजन है, तो मछलियों का जो मुख्य भोजन है प्लैंक्टन है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताजे जल की मछलियां पकड़ने वाला प्रमुख महाद्वीप है, तो ये है एशिया महाद्वीप है। ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन लॉ एस के किस्म नहीं है, तो लॉ एस के किस्म कौन सा है, लिग्नाइट नहीं है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेसावी श्रेणी का संबंध है, तो मेसावी श्रेणी का संबंध किससे है, तो ये लॉ एस कैसे है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की प्रमुख मैग्नीज की खानों और देशों के जोड़ों में कौन सा गलत है, तो ये कौन सा गलत है, ये कागोसिया। ये किससे संबंधित है, इंडोनेशिया से। ये क्या है, ये गलत है। ऑप्शन बी इसका, सॉरी इसका ये क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। विश्व का सर्वाधिक सोना कहाँ से प्राप्त होता है, तो विश्व का जो सर्वाधिक सोना है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त होता है। ऑप्शन स इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभ्रक किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। देखिए अभ्रक किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन स इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग होता है, तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का बहुत अधिक मात्रा में बोई जाती है। ठीक है, और जो मक्का का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, वो पशुओं के चारे में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यात करने वाला देश है, तो चाय निर्यात करने वाला जो देश है वो कौन सा है, वो चीन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्राजील में कहवा के बाग कहलाते हैं, तो ब्राजील में जो कहवा के जो बाग कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, फेजेंडा कहलाते हैं। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलवायु प्रदेशों के आधार पर किसने भूमि उपयोग का वर्गीकरण नहीं किया, तो भूमि उपयोग का वर्गीकरण किसने नहीं किया, तो ये है डेविस ने नहीं किया। ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि बेनेट ने कब संसार की खाद्य फसलों को विश्व के मानचित्र पर अंकित किया। ठीक है, विश्व के मानचित्र पर क्या किया, अंकित किया। ये किसने किया, ये कब किया, तो 1960 में किया। ये ऑप्शन 6 इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि भूमि उपयोग में कौन सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, तो भूमि उपयोग में कौन सम्मिलित नहीं किया जाता, ये पर्वतीय क्षेत्र नहीं सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। वान थ्यूनेन ने किस प्रकार के क्षेत्र की कल्पना की, तो वान थ्यूनेन ने किस प्रकार के क्षेत्र की कल्पना की, तो ये बाजार क्षेत्र की कल्पना की। ऑप्शन 100 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आइसोडापेन किसने प्रयोग किया, आइसोडापेन किसने प्रयोग किया, तो किसने किया, ये वेबर ने किया। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया। ठीक है, तो ये कब किया, 1909 में किया। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, 1909 में किया। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस प्रकार के उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं, तो किस प्रकार के उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं, तो इसका जो होगा आधारभूत उद्योग होगा। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें बच्चा बता देगा कि कौन सा। चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो ये कौन सा उद्योग होगा? ये सीमेंट उद्योग होगा। ये कृषि उद्योग आधारित नहीं है, ठीक है। ये कृषि के द्वारा ये प्राप्त नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी ये चीनी उद्योग, जूट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग ये कृषि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो इसका जो गलत जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। ये कृषि उद्योग नहीं है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक स्थापना में महत्वपूर्ण कारक हैं। तो औद्योगिक स्थापना में जो महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? ये कच्चा माल, परिवहन और पूंजी, ठीक है। ये क्या है? ये तीनों है, ठीक है। क्योंकि औद्योगिक स्थापना में कच्चा माल और परिवहन और पूंजी इन तीनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए जो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, ठीक है। देखिए तो सबसे सस्ता परिवहन का जो साधन है वो कौन सा है? तो इसमें जल का जो परिवहन का साधन जो माना गया है वो सस्ता माना गया है। ऑप्शन सही इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सड़क परिवहन किस स्थलाकृत का उपयोगी साधन है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? ठीक है, उपयोगी साधन है तो ये है मैदानी, ठीक है। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? तो ये मैदानी होगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वेज नहर मिलाती है। स्वेज नहर मिलाती है तो ये कहाँ मिलाती है? भूमध्य सागर, लाल सागर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है, ये कहाँ जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, ठीक है। तो ये कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही हुआ, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? तो भारत में जो रेलवे जोन की जो संख्या है वो 18 है। ऑप्शन सो इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है। यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? ये 3 मई 1960 में हुई, ठीक है। ऑप्शन इसका 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। ऑप्शन 22 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। ओपेक का जो संस्थापक सदस्य नहीं है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ओपेक का जो संस्थापक सदस्य है वो नहीं है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ईरान, इराक और सऊदी अरब ये तीनों हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाफ्टा में कौन देश सम्मिलित नहीं है? तो नाफ्टा में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? वो चिली नहीं है, ठीक है। वो कौन सा नहीं है? वो चिल्ली नहीं है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपेक का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए ओपेक का जो 2 दिवसीय जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ओपेक का जो 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था कराकस में हुआ था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है किस महाद्वीप से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, ठीक है। तो होता है उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन ने विविधवत कार्य शुरू किया वो कब किया? तो 1 जनवरी 1995 में किया। ऑप्शन 100 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है WTO का दोहा सम्मेलन हुआ, ठीक है। WTO का जो दोहा सम्मेलन हुआ वो कब हुआ? नवंबर 2001 में हुआ, ठीक है। ऑप्शन 100 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर और लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि भारत द्वारा आयातों पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति की घोषणा की गई, वो कब की गई, ठीक है। तो बजट नीति 2001 और 2002 के करीब की गई। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों आप हमारी वीडियो से बने रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।